नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है और उसकी कथा सुनता है, उसके जीवन में धन की कमी, बीमारियां और सभी संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार व्रत की वो चमत्कारी कथा जिसने एक मृतक बालक को भी जीवन दान दे दिया था। कथा को पूरा सुनिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, अमरावती नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास आलीशान महल, धन दौलत और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन इतनी खुशियों के बाद भी साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा उदास रहते थे। वजह थी उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र पाने की इच्छा से साहूकार हर सोमवार को पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखता था। वह सोमवार को शिव मंदिर जाता, घी का दीपक जलाता और माता पार्वती और भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता था। साहूकार की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती का दिल पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। पिछले कई वर्षों से यह बिना किसी नागस के आपके व्रत कर रहा है। कृपया इसकी पुकार सुनिए और इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर इंसान को उसके भाग्य और कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार शिव जी की यह सारी बातें सुन रहा था। उसे न तो पुत्र जन्म की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और न ही उसकी कम उम्र का दुख। उसने भोलेनाथ पर सब कुछ छोड़ दिया और पहले की तरह सोमवार का व्रत रखता रहा। समय बीता और साहूकार के घर में एक बेहद सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का फैसला किया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इसे काशी ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन और दान देते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे काशी के लिए निकल पड़े। एक बड़े नगर से गुजरे। वहाँ के राजा की बेटी का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ शादी होने वाली थी वह के एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता को डर था कि अगर राजा को पता चला तो शादी टूट जाएगी। तभी उनकी नज़र सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस लड़के को नकली दूल्हा बनाकर शादी के फेरे करवा दिए जाए। शादी के बाद इसे धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था। फेरों के बाद उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात बिना दूल्हे ही लौट गए और साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। काशी में पढ़ते हुए जब बालक ठीक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन मामा ने घर में यज्ञ रखा। बालक ने कहा, मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। बालक अंदर गया और कुछ ही पल में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शिव जी के कहे अनुसार 12 वर्ष पूरे होते ही उसकी मृत्यु हो गई। भांजे के मृत शरीर को देखकर मामा जोर जोर से रोने लगा। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती वहां गई और मृत बालक को देखकर अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, इस बालक के माता पिता ने बड़ी आस से इसे पाया था, कृपया इसे जीवन दान दे। पार्वती जी के अनुरोध पर भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। और जैसे ही शिव जी ने उस बालक पर जल छिड़का वह बालक जीवित हो उठा। इच्छा पूरी करके जब लड़का अपने मामा के साथ वापस लौट रहा था तो वह उसी राजा के नगर में रुका। राजा ने उसे पहचान लिया और बहुत सारा धन धान्य और अपनी पुत्री के साथ उसे विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। यदि उनका बेटा सही सलामत वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी उनका बेटा अपनी सुंदर पत्नी के साथ घर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देखकर माता पिता के आंसू नहीं थम रहे थे।
उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और इस कथा को सुनने के अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्रों को लंबी आयु का वरदान दिया है। दोस्तों, जो भी मनुष्य सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव की यह महिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। Shivaya Om Namah 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 Shivaya Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya